कानूनी लड़ाई में एक कदम पीछे हटी ईडी और एक कदम आगे आए गांधी परिवार, लेकिन मुकाबला अभी जारी है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और इस बार वजह बनी है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का वो फैसला जिसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फिलहाल बड़ी राहत दे दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दिख रही। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस स्तर पर गांधी परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर मुकदमे की शुरुआत नहीं होगी। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी निजी व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी ईडी की पूरी कार्यवाही की कानूनी बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। अब यहाँ रुककर ये समझना जरूरी है कि ये फैसला अहम क्यों है। ये फैसला इसीलिए अहम है क्योंकि इसी आधार पर कांग्रेस इसे बड़ी अदालती जीत बता रही है और राजनीतिक बदले की कार्यवाही का आरोप दोहरा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी इस फैसले को अंतिम नहीं मान रही। सूत्रों का कहना है कि कोर्ट ने सिर्फ तकनीकी पहलू पर फैसला दिया है। मामले के मेरिट यानी आरोप सही है या गलत, इस पर अदालत ने कुछ भी नहीं कहा। ईडी का दावा है कि इस जांच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के साफ सबूत मिले हैं और ये एक क्लियर कट केस है जिसमें 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल हुआ है। यही वजह है कि ईडी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब सवाल उठता है आगे क्या होगा। ईडी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज कर ली है और जैसे ही इस एफआईआर के आधार पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ईडी दोबारा चार्जशीट दाखिल करेगी। यानी अदालत से मिली राहत फिलहाल की है, स्थायी नहीं। इतना ही नहीं, ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की तैयारी भी कर रही है। एजेंसी की लीगल टीम फैसले की बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ईडी का ये भी कहना है कि निचली अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विजय मदन लाल चौधरी मामले के फैसले के कुछ अहम हिस्सों को नजरअंदाज कर दिया, जिनका सीधा असर मनी लॉन्ड्रिंग कानून की व्याख्या पर पड़ता है। इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू एफआईआर की कॉपी से जुड़ा है। सत्र अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें एफआईआर की कॉपी देने की बात कही गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपियों को एफआईआर की जानकारी देना जरूरी है, लेकिन उसकी कॉपी देना अनिवार्य नहीं है। इससे सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 7 आरोपियों को तत्काल राहत मिली है क्योंकि इससे जांच प्रक्रिया में ईडी का पक्ष मजबूत हुआ है। अब जरा आरोपों पर भी नजर डालें। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया है। कांग्रेस लगातार इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, जबकि ईडी का दावा है कि ये देश के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में से एक है। कुल मिलाकर अदालत का ये फैसला गांधी परिवार के लिए राहत जरूर है, लेकिन ये लड़ाई अभी लंबी है। सवाल बस यही है, क्या ईडी दोबारा चार्जशीट के जरिए मामला मजबूत करेगी या अदालतों से कांग्रेस को आगे भी राहत मिलती रहेगी? आने वाले दिन इस हाई प्रोफाइल कानूनी जंग की दिशा तय करेंगे।